जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं सत्याल। दो चीज़ों के ऊपर बात होगी दोस्तों। एक तो बात होगी इस साइफर केस में जिसमें इमरान खान साहब को दोबारा अरेस्ट किया गया है, और दूसरे नंबर पे बात होगी कि कोई और ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास कि वो ये जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं इनमें कमी करके किसी दूसरे रास्ते की तरफ जाए। तो देखें, जहाँ पे पूरी दुनिया का जो मीडिया है उसने अमेरिका को कटहरे में खड़ा किया और ये कहने लग पड़े थे कि अमेरिका जो है दीगर ममालिक के जो इंटरनल मामलात होते हैं उसमें मुदाखलत भी करता है, साजिश भी करता है। और पूछा जा रहा था कि भाई आपने 25 करोड़ के मुल्क में इस तरह से मुदाखलत की और वहाँ पे किस तरह से सियासी अदम इस्तेहकाम आया हुआ है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो अपने बामे अरूज पे है। वहीं पे हमारे जो फ़िलासफ़र हैं, हमारे वो इदारे जिनको 75 साला तजर्बा है सियासत का, होना तो ये चाहिए था कि ये भी उन एनालिस्ट के साथ मिलकर पूरी दुनिया का जो मीडिया है उसके साथ मिलकर अमेरिका को ही कटहरे में खड़ा करते और पूछते कि भाई आपका ये जो तीसरे दर्जे का आदमी है डोनाल्ड लू, उसको इतनी जुर्रत कैसे हुई, और दुनिया के सामने एक मजबूत केस भी बनता और फिर अमेरिका को ये जुर्रत ना होती कि वो किसी और मुल्क में जो है इस तरह से इंटरफेयर करता या दोबारा हमें जो है किसी तरह से साइफर भेजता। लेकिन हम कमाल लोग हैं, हमने 75 साल में ना नहीं की तो इस मरतबा कैसे कर सकते थे। हमने जनाब अपना ही वज़ीर आज़म जो है उसको पहले तो गवर्नमेंट से उतारा और उसके बाद उसको जेल में भेजा, और अब जो है उसको इसी पादाश में साहब बहादुर अमेरिका के आर्डर पे जो है फिर साइफर केस में भी अरेस्ट कर लिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिसने भी ये मशवरा दिया है या जो भी ये सारा कुछ करवा रहा है, ख़ास तौर पर इस साइफर केस में इमरान खान साहब का जो है गिरफ्तार होना या अरेस्ट डालना उनका, उसने उन 75 साल के तजर्बाकारों को भी मरवाया है और साथ साथ अमेरिका को भी। और वजह ये है दोस्तों कि आने वाले दिनों में जिस जिस तरह से साइफर होगा, साथ साथ गद्दारी के फतवे भी लगा करेंगे, साथ साथ ये भी बात होगी कि अमेरिका के साथ मिला कौन। तो इन सब को ये लगेगा कि ये इरिटेशन भी होगी इनको, और साथ साथ इनको लगेगा कि ये ग्राउंड मज़ीद जो है लूज़ कर रहे हैं। और ये साइफर वाला मामला मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा चले। अमेरिका को भी इससे चिड़चिड़ाहट होगी कि भाई नफ़रत बढ़ रही है, तो अब ये साइफर वाले केस से जान छुड़वाने की कोशिश करेंगे और छूटेगी नहीं। लेकिन शुरुआत जो है ये याद रखने वाली बात है कि इन्होंने ही की है। अब आ जाते हैं कि क्या ये जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं इनमें कोई कंसेशन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो सीधी सी बात है भाई, दो तरीके हैं टैक्स इकट्ठा करने के या पैसा इकट्ठा करने के, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जिस तरह के मामलात हैं। तो एक है पेट्रोलियम मसनूआत और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब एक साइड को कम करेंगे तो लाजमन उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। और बाय द वे पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि मज़ीद महंगी होने जा रही हैं, तो इसके लिए भी तैयारी पकड़ लें। और इन तमाम मामलात में मुझे नहीं लगता कि कोई कंसेशन होगी। हाँ, इसमें एक चीज़ होगी कि ये जो केयर टेकर सेटअप है ये भी नोटंकी करता रहेगा। इसी तरह से बाकी पार्टियां जो हैं वो भी ये कहती रहेंगी, जो कि हैंड एंड ग्लव्स हैं इस सारे मामले में, कि जनाब आज इजलास हो रहा है, कल हो रहा है, आज हम एहतजाज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। लेकिन इसमें होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी बिल के। जो बड़े बड़े बाबू हैं, जो बड़े बड़े चोर हैं, डकैत हैं, वो तो हाथ ही नहीं लगाने देंगे। इसी तरह से ये चीज़ें चलेंगी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और इस बारे में भी अवाम जो है वो पक्की पक्की अपनी तैयारी कर ले। ये गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम नहीं है, ये गरीब मिटाओ प्रोग्राम चल रहे हैं। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।